अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग में, जिसमें मैं आपके साथ एक रजब का वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि कुछ दिन रह गए हैं रजब का महीना ख़त्म होने में, तो मैंने सोचा कि 27 रजब से पहले पहले मैं आपके साथ ये वजीफ़ा शेयर कर दूँ, ताकि मेरी उन बहनों तक ये वजीफ़ा पहुँच सके जिनको इस बारे में नहीं पता, और उन भाइयों तक भी ये वजीफ़ा पहुंच जाए, क्योंकि ये वजीफ़ा कोई भी कर सकता है। और दूसरी चीज़, किस लिए ये वजीफ़ा मैं बता रही हूँ, ये भी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आप लोग बाद में कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि वजीफ़ा किस तरह करना है, किस टाइम करना है। क्योंकि आप लोगों को अगर देखा हो तो याद होगा कि मेरी तहज्जुद वाली स्टोरी जो थी, उसमें मैंने एक वजीफ़े का ज़िक्र किया था, जिसमें मुझे इतने कमेंट्स आए थे कि तहज्जुद वाली स्टोरी पर, कि वजीफ़ा क्या था और किस तरह से करना है, आपने पहले नमाज़ पढ़ी थी या फिर क्या, मतलब बहुत से ऐसे कमेंट थे कि मैं जवाब दे दे के थक चुकी थी। और अब मैंने आज सोचा है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से बताऊंगी कि आप लोगों ने कमेंट में मुझसे ये बातें नहीं पूछनी। हाँ, अब उसके अलावा कोई भी कमेंट कर लें, लेकिन वजीफ़े से रिलेटेड आप कमेंट नहीं किया करें, क्योंकि वीडियो इसीलिए बनाई जाती है कि आप लोग फुल वॉच करें और स्किप बिल्कुल नहीं करें। तो कंप्लीट मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जी आज का ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा अहम है उन तमाम बहनों के लिए जो कि अपना घर का ख्वाब सजा के बैठी हुई हैं, और उन तमाम भाइयों के लिए जिनका कोई ना कोई काम पैसों की वजह से फंसा रहता है, जो वो कर नहीं पाते। उसके अलावा ये व्लॉग उन तमाम बहन भाइयों के लिए है जो कि चाहते हैं कि हमारा घर हमेशा खुशहाल रहे, रिस्क से भरा रहे, हमारा दस्तरखान कभी खाली ना हो, कभी हमें पैसे की तरफ से कोई परेशानी ना हो, उनका हाथ हमेशा देने वाला बना रहे, कभी भी उनके घर में मोहताजी ना आए। इंशाल्लाह ये वजीफ़ा करने के बाद उन सारी तमाम बहनों के साथ मैं यही कहूँगी कि उनको जितने भी ख्वाब उन्होंने देखे हैं कि उनका घर अपना हो, अपना ज़ाती घर हो, या किसी भी किस्म का उनको प्रॉब्लम हो, या जिस चीज़ की भी उनको ज़रूरत हो, वो आपको मिल जाएगी। क्योंकि देखें, हर चीज़ पैसे से ही पूरी हो सकती है। आपके जो भी ख्वाब हैं, आपको घर लेना है, घर भी पैसों से आता है, रिस्क भी पैसों से आता है, खाना भी हम पैसों से ख़रीद के खाते हैं, हर चीज़ मतलब पैसे से ही हमें लेनी पड़ती है। तो वजीफ़ा ये बेसिकली पैसों के लिए ही है। तो पैसों का ये वजीफ़ा है। मगर अब कुछ मेरी बहनें जो इस तरह की सोच रखती हैं कि हर चीज़ पैसे पैसे के लिए नहीं होती, तो ये देख सकते हैं आप लोग कि आटा भी अगर हम ख़रीदने जाते हैं ना, जब हम रिज़्क़ के लिए दुआएं करते हैं, तो रिज़्क़ भी अल्लाह ताला हमें नवाजता है, लेकिन उसको कोई ना कोई ज़रिया अल्लाह ताला बनाता है। ये पैसे के लिए ही हाँ वजीफ़ा है, जो कि हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाह हमें देता है तो ही हम चीज़ ला के खा सकते हैं। अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम कहीं से नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ये सोचा करें कि जो हम दूसरों से मांग कर खाएं, उससे बेहतर है हम अल्लाह के आगे झुकें, अल्लाह से मांगें। अल्लाह हमें खुश होता है जब हम अल्लाह से मांगते हैं ना, उससे दुआएं मांगते हैं, तो वो खुश होता है हमसे कि मेरा बंदा मेरे आगे झुक रहा है, मुझसे मांग रहा है। और जब हम अल्लाह से मांगते हैं ना, तो वो हमें लाजमी देता है, क्योंकि हम बंदे से नहीं मांग रहे होते, हम अल्लाह के आगे झुकते हैं। और अल्लाह को ये चीज़ पसंद है कि मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। तो उससे जितना हो सके हमें दुआएं मांगनी चाहिए। जितनी हम दुआएं मांगें उतनी कम है, क्योंकि हमें हमेशा दुआएं मांगते रहना चाहिए। तो वजीफ़ा जो है वो हमें एक बार करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पूरे साल में आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार ये वजीफ़ा करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको दिखाती रहूँगी, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो जी मैंने सोचा कि रजब का महीना शुरू हुआ है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो ये जुम्मे का मैं वेट ना करूँ, ये वजीफ़ा मैं आप लोगों के साथ अभी ही शेयर कर दूँ, ताकि जितने मेरे बहन भाई हैं जिन तक ये वजीफ़ा पहुँच सके उतना पहुँच जाए। आप लोग जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिसको इसकी ज़रूरत हो। बहुत से लोग हैं जो पैसे की तरफ से तंग हैं, रिस्क की तरफ से तंग हैं, और खुशहाली उनके घरों में नहीं है, सिर्फ़ इन वजहों से। तो आप लोग इसको शेयर करके अपने लिए भी सदका जारिया बना सकते हैं। सिर्फ़ एक बार ये वजीफ़ा करना है आपने, पूरे साल में सिर्फ़ एक बार ही आपने ये वजीफ़ा करना है। 27 रजब से पहले पहले आपने ये वजीफ़ा करना है। तो जी वजीफ़ा किस तरह से करना है, सबसे पहले तो मैं आपको वो सूरह बता देती हूँ कि वो कौन सी सूरत है जिसको आपने पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। वो सारी चीज़ें डिटेल में मैं स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दूँगी। तो सबसे पहले आप वो सूरत देख लें, मैं स्क्रीन पर जो है वो चला देती हूँ,
तो ये देखिए ये स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है यहाँ पर, और ये सूरह अल-नबा है, 30वें पारे की पहली सूरत है, सूरत नंबर 78 है कुरान पाक की। तो बहुत ही बाबरकत सूरा है ये, ज़रूर आप लोग इसको एक बार पढ़ के इसके तर्जुमे के साथ पढ़कर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि क्यों स्पेशली इस वजीफ़े को हमने इसलिए पढ़ा है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उन तमाम नेमतों का ज़िक्र किया है इस वजीफ़े इस सूरत में कि जो इंसान के लिए बनाई गई हैं। तो ये आपने लाज़मी इसको पढ़ना है एक बार, और किस तरह से पढ़ना है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो देखें, हर वजीफ़े की तरह इस वजीफ़े की भी यही एक शर्त है कि कामिल यकीन रखना है, कामिल यकीन के साथ आपने वजीफ़ा करना है, कामिल यकीन रखना है वजीफ़े पर, अल्लाह पर। तो जो भी आप दुआ कर रहे हैं, जो भी आप वजीफ़ा कर रहे हैं, उस पर आपने दिल में कोई शक व शुबात नहीं होने चाहिए, बिल्कुल यकीन करके आपने जो है वो वजीफ़ा करना है। तो इंशाअल्लाह आपको उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो तरीका सिर्फ़ यही है कि आपने सूरत जो है सिर्फ़ एक मरतबा पढ़नी है, सिर्फ़ एक मरतबा पढ़नी है, और उसका टाइमिंग कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी दिन में कोई भी एक टाइम रख लें, नमाज़ के बाद आप पढ़ लें, या फिर मुझे जो बेस्ट टाइम लगता है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं तहज्जुद के बाद ही ज़्यादातर, हर कोई वजीफ़ा हो वो उसी टाइम ही कर सकते हैं, वही करने का टाइम बेस्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पर हम अल्लाह से बहुत करीब होते हैं। और दूसरी चीज़, बच्चे वगैरह सोए हुए होते हैं तो हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, तो ईज़िली आप जो है बिल्कुल दिल लगा कर वजीफ़ा कर सकते हैं। तो ये तहज्जुद का टाइम बेस्ट है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आपके पास बेस्ट आपका टाइम हो तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो आपको मैंने सूरत बताई है वो सूरत अल-नबा की, इतनी सी भी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, आपने ध्यान से देख-देख के पढ़ना है, गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, आपने बिल्कुल ध्यान से उसको पढ़ना है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी थोड़ा-सा भी शक हो कि मैं ये वर्ड गलत पढ़ सकती हूँ या ये मुझसे सही नहीं पढ़ा जा रहा, अगर आपको ना पता हो वो चीज़, तो आपने क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप किसी भी इस्लामिक टीचर से या फिर कोई भी मुफ्ती या फिर कारी की जो वीडियोज़ होती हैं उनको लगा के आप पहले गौर से सुनें। जो वो जिस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं वैसे ही आपने पहले एक दफ़ा गौर से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें गलती बिल्कुल भी एक वर्ड की भी नहीं होनी चाहिए, वरना आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो बहुत ही ध्यान से देख कर आपने पढ़ना है, ये वजीफ़ा इस तरह से आपने करना है। और बस आपने उसके बाद अपनी दुआ करनी है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ एक सूरत आपने पढ़नी है, बस गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, बहुत ही ध्यान से आपने वो पढ़नी है, और उसके बाद अपनी दुआ मांगनी है अल्लाह से, गिड़गिड़ा के, रो-रो के। जिन लोगों को रोना नहीं आता, गिड़गिड़ाना नहीं आता, तो वो कोशिश करें कि अपनी नियत देखें, अल्लाह ताला जो है वो हमारी नियत देखता है, वो ये नहीं देखता कि कौन रो रहा है, कौन नहीं रो रहा। कुछ लोग ऐसे ही भी रो रहे होते हैं लेकिन दिल में उनके कुछ और होता है, बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपने अपनी नियत साफ़ रखनी है, अपने दिल से मांगना है अल्लाह से, और अल्लाह ताला को उनके जितने नाम हैं, जितने आपको याद हैं, आपने उन नामों से पुकार के अल्लाह से मांगना है। तो कोशिश करें कि इस तरह से आपने वजीफ़ा करके, और फिर जो भी आपको प्रॉब्लम है कि आपके घर का कोई मसला है, या फिर आपका अपना घर नहीं है, आपने ज़ाती घर ख़रीदना है, आपने वो दुआएँ करनी है, अपने रिज़्क़ के लिए दुआएँ करनी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपके मसले रुके हुए हैं, आपने उनके लिए दुआएँ करनी हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। हर तरह के मसलों के लिए आपने दुआएँ करनी है, रो-रो के दुआएँ करनी है, जितना हो सके उतना आपने कोशिश करना है कि अल्लाह के नाम लेने हैं। कंप्लीट वजीफ़ा मैंने आपको सब कुछ इसी वीडियो के अंदर बता दिया है, स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद है कि आप सब लोग ये वजीफ़ा ज़रूर करेंगे, और ये वीडियो भी पसंद आई होगी तो लाज़मी इस वीडियो को बहुत से लोगों के साथ शेयर करें। जब तक 27 रजब से पहले-पहले जितने लोगों तक पहुँच जाए उतना अच्छा है। तो वीडियो को एंड करती हूँ, अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर न्यू हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं कि वीडियोज़ मेरी देख-देख कर जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उन्होंने। मैं अगर आपके साथ स्क्रीनशॉट नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर कोई भी चाहता है कि मैं अपनी वीडियो में लास्ट में उनका नाम शेयर करूँ अपनी ऑडियंस के साथ, तो ज़रूर जो है अच्छे-अच्छे से कमेंट्स करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उनके नाम भी शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो कम्युनिटी पोस्ट लगवा देते हैं, बट मैं अब ये करूँगी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने चैनल पर ही वीडियो में शेयर कर दिया करूँगी, तो आप लोग उनको भी सपोर्ट करिएगा, ठीक है? तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।